स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद, जिसकी आज एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वो 2.4 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के कराए गए हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त चर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें फॉर्मूला का यूज करना है और मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 99 की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 99 की क्यूब। अब 99 की क्यूब में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा। तो 99 को मैं क्या ले सकती हूँ? 100 माइनस 1 इसका क्यूब। तो x माइनस वाई की क्यूब के फॉर्म में आ गई है। अब इधर फॉर्मूला लिखूंगी, x माइनस वाई की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? x की क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस वाई की क्यूब। ये हमारे पास x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला होता है। आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से घोट के पी जाने हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जो पूरा 2.4 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कुछ क्वेश्चन से भी फॉर्मूला बनते हैं और कुछ पहले ही आपको दिए गए हैं। तो जिसको ये क्वेश्चन मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं अच्छे से याद हो जाएंगे ना, वो इन एक्सरसाइज को काफी इजी तरीके से कर पाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सारे फॉर्मूलों को याद करना है, समझ के याद करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो समझ के करना है। यहाँ देखो ये हो गया। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। x माइनस वाई की जगह क्या आएगा? 100 माइनस 1 की क्यूब। अब यहाँ पे कंपेयर करो, x की वैल्यू 100 है एंड y की वैल्यू क्या है? 1। इतना होता है, इसमें पुट करो और आंसर को सॉल्व करो। x 100 है यानी कि 100 की क्यूब हो गया माइनस 3 ब्रैकेट 100 की स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 3 ब्रैकेट 100 1 की स्क्वायर माइनस y की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब। क्लियर है? जहां x जहां y दिया था वहां पे मैंने वैल्यूज को पुट किया। अभी तक अब इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। 100 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके ना पावर स्क्वायर ये करने में ना, क्यूब वगैरह करने में आसानी होती है। कितनी जीरो है यहाँ पे? 2 जीरो है। और कितनी पावर करनी है? पावर 3 करनी है, यानी कि 2 जीरो को हम 3 बार क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। यहाँ देखो, एक बार लिखा, 2 बार एंड 3 बार। यहाँ देखो पावर 3 थी, यानी कि मैंने 100 की 2 जीरो है, 2 जीरो को 2 बार मतलब एक बार, 2 बार और 3 बार रिपीट कर दिया। यहाँ पे हमारा 100 का क्यूब आ गया। इधर देखो 300 का स्क्वायर, यानी कि इसकी 2 जीरो को हमें कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स लिखना है, यानी कि ये एक बार और ये 2 बार। आसानी से हो गया। अब इधर देखो 3 ब्रैकेट 100 और 1 की स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 की क्यूब क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिखेंगे। 6 जीरो इसमें आई है। यहाँ देखो 3 1 3 एंड ये पीछे 4 जीरो एज इट इज आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 एंड 2 जीरो एज इट इज। अब देखो पहले ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, पहले प्लस प्लस को प्लस कर देंगे हम। 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1। ये प्लस करने के बाद आ गया। अब ये डिजिट भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। माइनस माइनस क्या होता है? हमारे पास प्लस होता है। तो इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3 0 0 0 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो इतना सॉल्व हो गया। ये दोनों डिजिट्स हमें क्या करनी है? माइनस करनी है। तो साइड में माइनस करके चेक करो। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ना कैलकुलेटर आपको मिलेगा। तो आप ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखें खुद सॉल्व करके। यहाँ से कैरी लिया, यहाँ गया 9, यहाँ भी 9 2 0, यहाँ से कैरी गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 और 9। ये हमारा क्या है इसका आंसर? 970299। ये हमारा क्या गया? पार्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाकी के पार्ट्स भी इतने ही इजी हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? देखना है हम किस टर्म में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 99 को 100 माइनस 1 में कर सकती थी, किसी में 100 प्लस भी हो सकता है, किसी में 1000 करके भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर कोई 100 1000 10,000 ऐसी टर्म्स लेने, क्योंकि उनको स्क्वायर करना क्यूब करना काफी इजी होता है। अब आप बोलो मैं इसको 90 प्लस 90 तो कर सकती थी, लेकिन फिर 90 का स्क्वायर क्यूब करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो हमने क्या किया? 100 करके लिया।
ताकि इजी हो सके कैलकुलेशन। वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया, देन सॉल्व करते गए, हमारा आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड 102, सेवंथ क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है 102 की क्यूब। अब 102 को मैं 100 में स्प्लिट करूंगी 100 करके, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 2 की क्यूब। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई की क्यूब का। ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। इसमें सभी जगह क्या आएगा प्लस का साइन, क्योंकि फॉर्मूला भी क्या है प्लस में। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे 100 प्लस 2 की क्यूब। कंपेयर करो, x की वैल्यू 100 एंड y की वैल्यू क्या आई 2। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ 100 की क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट 100 की स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 3 x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 2 2 का स्क्वायर प्लस y की क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। वैल्यूज पुट की। अब इनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 100 की क्यूब यानी कि 2 जीरो है, कितने टाइम्स रिपीट करेंगे 3 टाइम्स। ये एक बार, दो बार और 3 बार। क्लियर है? 2 जीरो को हम 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। इधर देखो 3, यहाँ पे 100 आ गया, 100 की स्क्वायर यानी कि 2 जीरो है पीछे, उनको 2 बार लिखेंगे हम, एक बार 2 बार। जीरो का रिपीट करना, 1 को रिपीट नहीं करना। क्लियर है? ये 10,000 इसका आ जाएगा 2 एज इट इज प्लस 3 ब्रैकेट 100 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 2 की क्यूब यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है? अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ मेरे पास आएगा सेम, और यहाँ क्या आएगा आपस में सारे मल्टीप्लाई है। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 यानी कि 6 करके पीछे 4 जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200 प्लस 8। अब देखो इधर सारी डिजिट्स प्लस में है, तो इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। साइड में ऐड करके देखो 6 0 4 0 2 0 एंड सिंपल 8। इन सबको ऐड करेंगे 8 0 2 1 6 0 1। हमारा आंसर क्या आया 1061 208। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। हो गया ना? कितना आसान है। बस वैल्यूज देखनी है, फॉर्मूला देखना है कौन सा पुट होगा। आंसर में फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया एंड आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड 998 की क्यूब। थर्ड पार्ट है 998 की क्यूब। अब इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 100 प्लस करके तो कर नहीं सकते, तो मैं 1000 माइनस 2 कर सकती हूँ ना। यहाँ पे देखो 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 करूंगी तो 998 आ जाएगा, देन उसकी क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला है x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब। अब वैल्यूज पुट करेंगे 100 नहीं है 1000 है, 1000 माइनस 2 की क्यूब। कंपेयर करो x की वैल्यू 1000 एंड y की वैल्यू क्या हमारे पास 2। वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1000 की क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 1000 की स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 3 ब्रैकेट 1000 y यानी कि 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। अब पावर्स को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था जितनी जीरो है और जितनी पावर दी उतनी टाइम्स ही हम उसको रिपीट करेंगे। 3 जीरो है, पावर कितनी है पावर 3 है, तो 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। यहाँ देखो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार, दो बार एंड 3 बार। ये हो गया, मतलब जितनी जीरो है उसको उतनी ही, जितनी पावर है उतने टाइम रिपीट कर देंगे, तो हमारा उसका पावर सोल्व कर होके आ जाएगा। 1000 की स्क्वायर यानी कि हम इन 3 जीरो को 2 बार लिखेंगे। 2 का 2 ही रह जाएगा। 3 ब्रैकेट 1000 ब्रैकेट 2 की स्क्वायर क्या होता है 2 की स्क्वायर 4 होता है एंड 2 की क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है। क्लियर है? अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 3 2 क्या हो जाएगा 6 और 6 1 6, ये 6 0 एज इट इज प्लस 3 4 12 और ये 3 0 एज इट इज माइनस 8। ये एज इट इज इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 4 12 12 1 12 और फिर ये 12,000 आ जाएगा। अब इधर देखो ये भी प्लस में वैल्यू है और ये भी प्लस में, तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1।
ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। जीरो का आपको ध्यान रखना है कि कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5, हाँ जीरो का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होगी तो सॉल्यूशन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा लास्ट में वो गलत आएगा। इन दोनों को हमें माइनस करना है, साइड में लिखेंगे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हमारा आंसर ठीक आए, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है हम आंसर में प्लस माइनस ही गलत कर देते हैं कई बार। यहाँ से कैरी लिया, ये आ गया 2 9 9 1 1 0, यहाँ से कैरी लिया 4 0 4, यहाँ पे 9 आएगा एंड ये 9 9 9 4 0 1 1 9 9 2, क्या आंसर आया 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये हमारे सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गुणनखंड करना है, कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ देखो आपको किस टर्म में दिख रहा है, मैंने बोला था जब भी आप फॉर्मूले को याद करो तो दोनों टर्म्स याद करनी है, यानी कि दोनों साइड्स याद करनी है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी दोनों याद करनी है। क्यों, कई बार क्या होता है कि राइट साइड का पूछ लेते हैं और कई बार लेफ्ट साइड का पूछ लेते हैं। तो अब इधर देखो, ये हमें किस फॉर्मूले की तरह लग रहा है, अभी जस्ट हमने 7th क्वेश्चन में किया था x माइनस वाई की क्यूब x प्लस वाई की क्यूब का, ये उसी तरीके से कुछ लग रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों फॉर्मूले लिखेंगे, x माइनस वाई की क्यूब का भी और x प्लस वाई की क्यूब का भी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इन टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन साइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस वाला फॉर्मूला, पहले यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लिखेंगे, यही टर्म्स बस हमें प्लस में लिखनी है सारी टर्म्स, प्लस 3xy स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले लिख लिए क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 8 में यही दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो अब ध्यान से देखो, इसकी कौन सी टर्म दी गई है, ये वाली है, ये इस साइड की दी गई है, इसमें सारे प्लस के साइन यूज है, इट मींस प्लस का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखो पहले x की क्यूब y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इस टर्म में दिया गया। क्वेश्चन को देखते ही पता चलना चाहिए प्लस फॉर्मूला है, माइनस फॉर्मूला है, क्यूब का फॉर्मूला है, स्क्वायर का फॉर्मूला है या सिंपल फॉर्मूला, जो भी कुछ है फॉर्मूला इस तरीके से याद होने चाहिए कि देखते ही क्वेश्चन में पता चलना चाहिए कि हाँ ये वाला हमारे फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो यहाँ देखो हमें इसको इस फॉर्म में यूज करना और ये निकालना है x प्लस वाई की क्यूब, ये निकालना है। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू चाहिए ना, गुणनखंड तो यही होगा, इसका गुणनखंड ये होगा x प्लस वाई की क्यूब। अब मेरे पास इस टर्म में फॉर्म दिया गया, मतलब इस फॉर्म में दिया गया मेरे को ये निकालना है x प्लस वाई की क्यूब। तो क्या चाहिए मेरे को, x और y की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं इसको एग्जैक्ट इस फॉर्म में पुट करूंगी, मतलब कैसे, यहाँ पे मेरे को बनाना है x की क्यूब y की क्यूब ये बनानी है। यहाँ से मैं x की क्यूब कैसे बनाऊं, मतलब ये 8 किसका क्यूब हो सकता है, a किसका क्यूब हो सकता है। तो देखो 8 मेरे को पता है कि 2 का क्यूब होगा, यानी कि 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आएगा, और इसके साथ है a, यानी कि 2a की जब मैं क्यूब करूंगी तो मेरे पास 8a की क्यूब निकल के आएगा, प्लस अगर मैं b की क्यूब करूंगी तो मेरे पास b की क्यूब निकल के आएगा, प्लस अब इनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अब बस a और b यानी कि x और y की वैल्यू आते ही पीछे का हम खुद से बना सकते हैं। कैसे, देखो ये टर्म कैसे आएगी, 3 ब्रैकेट a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर एंड y प्लस 3 ब्रैकेट x y की स्क्वायर। इधर देखो मेरे को बस x और y की वैल्यू पता होते ही मैंने बाकी का एज इट इज पुट कर दिया। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म्स बिल्कुल इसकी तरीके से आएंगे, देखो 3 2 6 मतलब 2 की पहले क्यूब स्क्वायर करेंगे, 2a की स्क्वायर करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4a के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12a स्क्वायर और ये b आ जाएगा। ठीक है, हमें इसमें हमें मेन फोकस किस पे करना है, x एंड y की वैल्यू पे, क्योंकि हमें x प्लस वाई की क्यूब बनाना है इसको। x की वैल्यू फर्स्ट टर्म एंड y की वैल्यू सेकंड टर्म, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई की क्यूब, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, गुणनखंड क्या होगा x प्लस वाई की क्यूब। अब इसको हम क्या लिखेंगे,
पावर 3 है, यानी कि 3 टाइम्स हम इसको रिपीट कर देंगे, एक बार, दो बार एंड 3 बार। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तब भी हमारा आंसर ठीक है, हम इसकी क्यूब करके लिखेंगे तब भी हमारा ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। सेम इसी तरीके से हमें इसके बाकी के पार्ट्स करने। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, इधर देखेंगे, 8a की क्यूब माइनस 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये हमारा पार्ट सेकंड है। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, माइनस की फॉर्म में है, यानी कि इस टर्म में लिखा जाएगा, यानी कि हमें x माइनस वाई की क्यूब चाहिए, x और y की टर्म पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसको मैं किसकी क्यूब बनाऊं, इधर देखो, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये किसकी क्यूब हो सकता है, अभी जस्ट हमने किया 2a की क्यूब हो सकता है, माइनस b किसकी क्यूब हो सकता है, b की क्यूब हो सकता है, माइनस 3x की स्क्वायर y, क्योंकि x और y यही टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, x की टर्म y की टर्म क्यूब में आई है, यानी कि यही हमारी टर्म x और y की है, तो आगे का हम खुद भी लिख सकते हैं, प्लस 3x की टर्म y की टर्म की स्क्वायर। क्लियर है, इस पूरे को आपको खोल के दिखाना है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, इधर मल्टीप्लाई की सोल्व करके आप करोगे ना तो सेम आपका पार्ट सेकंड निकल के आएगा इधर का, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है। फोकस किस पे करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू पे, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये हमारा सॉल्यूशन 2a माइनस बी की क्यूब, इसी को हम 3 बार रिपीट कर देंगे क्योंकि पावर कितनी है 3। क्लियर है, ये हमारा सॉल्यूशन। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करना है। सेम क्वेश्चन है एक ही तरीके का, 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a की स्क्वायर। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि आपको a की क्यूब दिया गया है, दूसरी आप कहां से निकालोगे। यहाँ देखो 27 किसकी क्यूब है, माइनस का फॉर्मूला है, इट मींस फर्स्ट वाला x माइनस वाई की क्यूब के फॉर्म में आएगा। अब इसको देखो 27 किसकी क्यूब होता है, 3 की क्यूब, तो यहाँ हम 3 की क्यूब लिखेंगे, माइनस 125 किसकी क्यूब होता है, 5 की क्यूब, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125, तो यहाँ हम लिखेंगे 5a की क्यूब, क्योंकि इसके साथ a दिया गया है, इसके साथ कोई भी चर नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट लिखेंगे। यहाँ माइनस, इसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई, यानी कि देखो 3 मल्टीप्लाई एक्स की स्क्वायर, यानी कि 3 की स्क्वायर y, फिर प्लस 3 x हमारे पास है 3 एंड y हमारे पास है 5a इसकी स्क्वायर। क्लियर है, x और y के टर्म पता होते ही हम इसको आगे का अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 135 कैसे आएगा। आप बस वैल्यूज पुट करो, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो 135a ही आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 225a की स्क्वायर ही आएगा। बस आपको x और y की वैल्यू पे फोकस करना है, और आंसर में भी ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5a की क्यूब, ये हमारा आंसर। इसी को 3 टाइम्स रिपीट करके लिख लो, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है एंड 3 माइनस 5 ये हमारा आंसर। आप इसको लिखोगे तब भी ठीक है, इसको 3 टाइम्स रिपीट करके लिखोगे तब भी ठीक है, नंबर उतने ही मिलेंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसी पार्ट फोर्थ, 64a की क्यूब, 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब, 27b की क्यूब माइनस 144a की स्क्वायर b प्लस 108a b की स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस की टर्म है, यानी कि इस फॉर्म में आएगा। पहले हम x की क्यूब और y की क्यूब बनाएंगे, बाकी का अपने आप ये बन के तैयार हो जाएगा। ये किसका क्यूब होता है, 64। कई बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि कहाँ तक के स्क्वायर याद करें और कहाँ तक के क्यूब। तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आपको कम से कम 20 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि 10 तक के क्यूब ज्यादा रिपीट होते हैं, उसके बाद के शायद हो जाए, लेकिन आपको 10 तक के क्यूब पक्के याद करने हैं और 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं। तो यहाँ पे देखो 64 किसका क्यूब हो सकता है,
4 का क्यूब। अब यहाँ देखो 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, यानी कि ये है 4 का क्यूब। 4 इसके साथ a आया है तो 4a की क्यूब माइनस 27 किसका है 3 का, इसके साथ b आया तो 3b की क्यूब माइनस x और y की टर्म आ गई, बाकी हम खुद बना लेंगे। 3 यहाँ पे क्या है x की स्क्वायर y, x की स्क्वायर y, देन प्लस 3x एंड y की स्क्वायर, वैल्यूज पुट की। अब इसको देखो यहाँ पे x की टर्म ये है, y की टर्म ये है, सिंपल लिखेंगे 4a माइनस 3b की क्यूब, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसी को 3 टाइम्स रिपीट कर दो या ऐसे लिख दो। 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो कैसे करेंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, यही हमारा क्या आ जाएगा इसका गुणनखंड। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट फिफ्थ में क्या बोला है 27p की क्यूब, 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की स्क्वायर एंड प्लस 1/4p। यहाँ देखो अपोन में आ गया, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको आता है वैसे सोल्व करना शुरू करो। माइनस में है तो इस टर्म में x की क्यूब और y की क्यूब बनाते हैं। सबसे पहले ये किसकी क्यूब हो सकता है 3 की, साथ में p दिया है यानी कि 3p की क्यूब माइनस ये 1 करके है 216 किसकी क्यूब हो सकता है 216 किसकी क्यूब हो सकता है 6 का, क्यों 6 6 36, 36 6 216, तो यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगी 6 का क्यूब। क्लियर है। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में क्या होगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, फिर माइनस लगा के हम क्या करेंगे 3x की स्क्वायर y एंड प्लस 3x एंड y की स्क्वायर पुट किया। अब इसको देखो यहाँ पे x और y की टर्म पे ही फोकस करना है। यहाँ क्या आएगा 3p माइनस 1/6 की क्यूब, यही हमारा क्या आ गया पार्ट फिफ्थ का आंसर। 2 से 3 दो ही स्टेप में क्वेश्चन हो जा रहा है। यहाँ देखो फॉर्मूला पता होगा तो एक स्टेप ये सेकंड स्टेप ये खत्म, आंसर ही खत्म। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब आंसर आ जाता है 3p माइनस 1/6, इसी को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, ये हमारा सॉल्यूशन। अब ये लिखोगे तब भी उतने मार्क्स आएंगे, ये लिखोगे तब भी उतने मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सत्यापित कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है x की क्यूब माइनस x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल्स टू में x प्लस वाई ब्रैकेट x की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। यहाँ देखो आप इस टर्म को तो सॉल्व कर नहीं सकते तो हम RHS को सॉल्व करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड के हमें इक्वल प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। क्या सिद्ध करना है RHS इक्वल्स टू LHS। तो हम इस साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो जितना दिख रहा है उतना करेंगे। यहाँ देखो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई यानी कि x से भी मल्टीप्लाई और y से भी, तो हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि पहले हम x से इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे मल्टीप्लाई में एंड सेकंड प्लस y, ठीक है। अब ये सेकंड ब्रैकेट वापस से, इतना क्लियर है। देखो क्या किया इधर, ये दोनों ही क्या है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इतना क्लियर है। अब मैंने x की इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है और प्लस का साइन लगाया, देन y की इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने सिंपल करने के लिए इन दोनों को इस फॉर्म में लिख दिया। अब आसान है, इसकी इस पूरी टर्म के साथ क्या करनी है हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि x की जब मैं x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, इधर पावर 1 है और इधर 2 है तो x की क्या हो जाएगी पावर 3 माइनस जब मैं इसकी इसके साथ करूंगी यानी कि x की जब मैंने x स्क्वायर के साथ की तो x की क्यूब आया, जब मैं x की xy के साथ करूंगी यानी कि x की तो दो टर्म हो गई, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी कि x की स्क्वायर एंड y सिंपल, फिर प्लस x और y की स्क्वायर, देन प्लस का साइन अब इसकी इस ब्रैकेट के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा y की जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x स्क्वायर y आ जाएगा माइनस y
और एक्स वाई, तो वाई की दो टर्म्स है, वाई की स्क्वायर आ जाएगी और एक्स एज इट इज एक्स वाई की स्क्वायर प्लस वाई और वाई की स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा वाई की पावर 3। अब देखो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करेंगे। इधर देखो एक्स की स्क्वायर वाई एंड एक्स की स्क्वायर वाई, देखो ये भी एक्स की स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स की स्क्वायर वाई है। साइन किसका, इधर प्लस का इधर माइनस का। जब मैं बोलूं +2 -2 से डिजिट सेम है 2 2, लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, यानी कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम हम इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखो एक्स वाई की स्क्वायर एक्स वाई की स्क्वायर, लेकिन साइन कौन से है प्लस माइनस, ये भी क्या होगा कैंसिल आउट, एंड हमारे पास बचा क्या एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, आ गया ना यही। तो हम यहाँ लिखेंगे RHS equals to LHS, hence proof। हो गया ये प्रूफ कि RHS हमारी LHS के इक्वल है। कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। देखो यहाँ x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब दिया गया है, x माइनस वाई, फिर एक ब्रैकेट बना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर, ये हमारे पास पार्ट सेकंड है। अब इसमें भी सेम हम पहले RHS सॉल्व करेंगे और उसको LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये दोनों टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई है तो मैं सेपरेट करके लिख लूंगी। पहले x के साथ इस पूरे ब्रैकेट की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर, एंड देन मैं माइनस वाई लिखूंगी, इधर माइनस वाई है, और ये पूरा ब्रैकेट एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्लियर है। माइनस की जब टर्म्स आती है ना तो थोड़ा सा संभल के चलना होता है, क्योंकि साइन गड़बड़ आ गए तो पूरा आंसर ही गड़बड़ आ गया। क्लियर है। अब देखो माइनस की टर्म्स को आप कैसे करोगे, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स एक्स वाई एक्स, और इधर भी एक्स है यानी कि एक्स की स्क्वायर, और ये वाई हो जाएगा एक्स की स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई की स्क्वायर, ये सेम एक्स वाई की स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है ना तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखो वाई एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख सकती हूँ, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। पावर के हिसाब से लिख रही हूँ, हम इसको ये भी लिख सकते हैं वाई एक्स की स्क्वायर, तो मैंने पावर के हिसाब से एक्स को आगे लिख दिया, और इधर भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में ना 2 × 3 3 × 2, आंसर तो 6 ही आएगा। क्लियर है। इधर मेरे को साइन चेंज करना, ध्यान रखना इस चीज का, माइनस का साइन वाई एक्स वाई यानी कि एक्स वाई की स्क्वायर, वाई 2 बार आया एक्स एक ही बार है, यहाँ भी माइनस का साइन वाई वाई की स्क्वायर यानी कि वाई क्या आया 3 बार, एक बार और 2 बार इधर है यानी कि 3 बार। क्लियर है। अब देखो इसमें भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, हमारे पास बचेगा क्या एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सेम टर्म्स देखो एक्स की स्क्वायर वाई, एक्स की स्क्वायर वाई क्या ये रहा एक्स की स्क्वायर वाई, ये प्लस में या माइनस में उठा के काट दो, ये एक्स वाई की स्क्वायर ये एक्स वाई की स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में उठा के इसको भी काट दो, कैंसिल हुआ। बचा क्या हमारे पास एक्स की क्यूब, इधर देखो वाई की क्यूब क्या माइनस में माइनस वाई की क्यूब। क्लियर है। RHS इक्वल्स टू LHS, ये क्या कर दिया हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, गुणनखंड करना है, और यहाँ पे एक संकेत दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 9, यानी कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो इधर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट में दिया गया 27 y की क्यूब प्लस 125 z की क्यूब। किस तरह दिख रहा है ये x की क्यूब प्लस y की क्यूब की तरह। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो x की क्यूब प्लस y की क्यूब हमने क्या देखा था, x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इधर। यानी कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए x की क्यूब प्लस y की क्यूब, तो हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले हम इस टर्म को प्लस में रखेंगे एक बार ही x प्लस वाई, देन x की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। 8 जो सौ समीकरण थी वो पहले दी गई थी एक्सरसाइज से पहले,
एग्जाम्पल्स के पास 8 ऐसी सरल समीकरण थी और ये बीच में कुछ फॉर्मूले खुद से बनेंगे, मतलब क्वेश्चन में हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब आएगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना है इसका। अभी इसको देखो, पहले हमें इसको क्या करना है, एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब में स्प्लिट करना है। तो मैं इसको किसकी क्यूब लिख सकती हूँ, 27 किसकी क्यूब होता है, 3 की क्यूब, और ये क्या होता है वाई, यानी कि 3y की क्यूब प्लस इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, यानी कि 5z की क्यूब। ये आ गया, ये x प्लस वाई की क्यूब यानी कि इस फॉर्म में आ गया, x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होता है हमारे पास, x प्लस वाई एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। क्लियर है, फॉर्मूला इधर लिखेंगे। अब ये टर्म्स लिखो, 3y की क्यूब प्लस 5z की क्यूब। अब इसमें बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, देन सॉल्व करना है। देखो x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z, टर्म्स को कंपेयर करो, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है। जहां x बोला है वहां 3y लिखेंगे, जहां y बोला है वहां 5z लिखेंगे। तो यहाँ x की स्क्वायर है यानी कि 3y की स्क्वायर, इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, माइनस x यानी कि 3y x एंड y यानी कि 5z प्लस y की स्क्वायर, y की स्क्वायर यानी कि 5z की स्क्वायर। क्लियर है, मैंने क्या किया इधर देखो, पहले हमें पता है कि 27 भी किसी का क्यूब होता है, 125 भी किसी का क्यूब होता है, लेकिन होता किसका है, ये 3 का ये 5 का, टर्म में लिखा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको क्या करेंगे, ये तो सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पास इसका मतलब ये है। अब इसको देखो, जहां तक सॉल्व हो रहा है ना बस वहां तक सॉल्व करना है, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना। ये किसका स्क्वायर होगा, यानी कि 3y की स्क्वायर क्या आएगा, 3 की स्क्वायर 9, y की स्क्वायर y, मतलब y की स्क्वायर y की स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपस में मल्टीप्लाई है तो 5 3 जा 15yz, ये प्लस 5 की स्क्वायर क्या आएगा 25z की स्क्वायर z की स्क्वायर। बस इसको पावर्स के हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 3y प्लस 5z ब्रैकेट 9y की स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म हम आगे ले देंगे, 25z की स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 15yz। ये हमारा सोल्यूशन, 3 स्टेप में हमारा सोल्यूशन आ गया। आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्म में दिख रहा था, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया, एक्स और वाई की टर्म फाइंड आउट की, इसमें पुट की, बस आंसर जहां तक सोल्व हो रहा सोल्व करना, देन उसको अरेंज करना ताकि अच्छा लगे। यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर पीछे था, बीच में सिंपल टर्म, यहाँ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को आगे उठा के लेके आ जाएंगे, इसको पीछे। साइन में चेंजेस नहीं करेंगे, साइन में चेंज तब होता है जब इक्वल के दूसरी तरफ हम शिफ्ट करें, आपस में शिफ्ट कर सकते हैं तब साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें साइन का ध्यान रखना होता है कि क्योंकि उसमें साइन चेंज होंगे। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, वो माइनस की टर्म में होगा, 64m की क्यूब माइनस 343n की क्यूब, 343n की क्यूब, ये किसका क्यूब है, हमें पता है ये 4 का क्यूब है, 4m का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है, ये 7 का, साथ में n है तो 7n की क्यूब। ये माइनस वाली टर्म में कौन सा फॉर्मूला था, इधर ही लिख लेते हैं, x मतलब x की क्यूब माइनस y की क्यूब, ये फॉर्मूला है, x की क्यूब माइनस y की क्यूब। कौन सा फॉर्मूला होगा इधर, x माइनस वाई ब्रैकेट x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखा, वैल्यूज को पुट करो, यहाँ 4m की क्यूब माइनस 7n की क्यूब, कंपेयर करो, x की वैल्यू 4n है, 4m है और y की वैल्यू 7n है, जहां पुट करना है वहां पुट करो, x की वैल्यू 4m माइनस y की वैल्यू 7n, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x की स्क्वायर यानी कि 4m की स्क्वायर प्लस x यानी कि 4m, y यानी कि 7n प्लस y की स्क्वायर यानी कि 7n की स्क्वायर। क्लियर है, बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ये 4m माइनस 7n एज इट इज रहेगा, यहाँ इसकी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16m की स्क्वायर, यानी कि 4 की स्क्वायर 16 होता है, m की स्क्वायर m की स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, 4 7 28 mn प्लस ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, क्या आ जाएगा n की स्क्वायर। बस पावर्स के हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे, 4m माइनस 7n, यहाँ क्या आ जाएगा 16m की स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला इधर लेके आएंगे 49n की स्क्वायर
प्लस 28 mn। ये हमारा इसका सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर भी गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। क्वेश्चन में क्या देगा, 27x की क्यूब, 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, यहाँ दिया गया माइनस एक्स वाई जेड, माइनस 9xyz। ये देखो, अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें सबसे लास्ट जो फॉर्मूला था, यानी कि सरसमीका 8, उस वो मतलब ये क्वेश्चन है ना, उसके तरीके का लग रहा है। उसमें क्या दिया गया था हमें, उसमें था x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, उसका मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला है, उसके सामने की टर्म्स क्या आएंगे हमारे पास। इस फॉर्मूले में था हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जितना लंबा होता है ना उतना ही इजी होता है। इसमें देखो इजी क्या है, तीनों की क्यूब है, माइनस 3xyz है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को सिंपल लिखेंगे, देन तीनों टर्म्स को ब्रैकेट बना के स्क्वायर में लिखेंगे, फिर माइनस में तीनों टर्म्स आएंगी, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स। इजी है। अब देखो हमें इस फॉर्म में दिया गया है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये कंप्लीट फॉर्म हमें बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस फॉर्म में बनाना है, देन एक्स वाई जेड की वैल्यूज इसमें पुट करके सॉल्व करना है। अब 27x की क्यूब किसकी क्यूब हो सकता है, 3 की, साथ में x है, 3x की क्यूब प्लस y की क्यूब तो y की क्यूब ही होगा, प्लस z की क्यूब z की क्यूब होगा, माइनस 3 ब्रैकेट, यहाँ से देखो x y z वैल्यूज को कंपेयर करना सीखो। 3x की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है y, और z की वैल्यू क्या है z। यानी कि हमने ये फॉर्म इसकी लिख दी। अब हमें इस फॉर्म को सॉल्व करना है और अपना सॉल्यूशन निकालना है, गुणनखंड करना है। x प्लस वाई प्लस जेड, इधर देखो x है हमारे पास 3x, x y z प्लस y प्लस z ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर यूज हुए हैं। x की स्क्वायर यानी कि 3x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स है हमारे पास 3x, y है हमारे पास y, माइनस वाई जेड, वाई जेड हमारे पास z, माइनस जेड एक्स, जेड हमारे पास z है, x हमारे पास 3x। क्लियर है। मैंने अभी तक सिर्फ क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को देखा, ठीक है। क्वेश्चन को देखने के बाद पता चला कि ये सोर्स समीकरण इसमें यूज होगी, कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। मैंने फटाक से क्या किया, इसका फॉर्मूला उतार दिया बिल्कुल सेम। फॉर्मूला उतारने के बाद इनको कंपेयर किया, मतलब इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, इसको कैसे और इसको कैसे, और ये तो ऑटोमेटिक हो ही गया, यानी कि इसको सॉल्व करने तो यही आएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर की, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज ही मांग रखी थी, जहां एक्स वाई जेड है वहां पे वैल्यूज को पुट करना है। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, ये तो हमें दी गई है, तो जो उसके सामने वाला उसको निकालना है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते उसको हमें छेड़ना भी नहीं है, सिंपल रखो। यहाँ देखो 3x की स्क्वायर, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बताओ 3 की स्क्वायर 9, x की स्क्वायर x की स्क्वायर, y की स्क्वायर y की स्क्वायर, z की स्क्वायर z की स्क्वायर माइनस 3xy, यानी कि ये क्या आ जाएगा 3xy आ जाएगा, माइनस yz ही रहेगा, माइनस zx मतलब z 3x तो आ जाएगा 3xz या फिर 3zx, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये कंफ्यूजन मत रखना कि अगर यहाँ पे z आया और यहाँ पीछे x है तो हमारा आंसर गलत है, नहीं, मल्टीप्लाई में है ये तीनों आपस में, 3xz 3zx, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया सोल्व। फर्स्ट फॉर्मूला पता लगा, वैल्यूज पुट की, जितना सोल्व होता कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सत्यापित कीजिए, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पहले देखो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब एंड हमें देगा माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, x माइनस वाई की स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर। देखो यहाँ हमें RHS LHS के इक्वल प्रूव करनी है, ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें सॉल्व ये करना है एंड ये टर्म लेके आनी है। क्लियर है? क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, हमें दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। मेरे को दिख रहा है कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करूंगी। तो इधर देखो, जितना सॉल्व हो रहा है ना आपसे उतना करो। यहाँ देखो, यहाँ मैं फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ x माइनस वाई की स्क्वायर का, इधर भी वही फॉर्मूला पुट होगा, इधर भी वही फॉर्मूला पुट होगा। तो देखो कैसे करेंगे, जितना सॉल्व होता जा रहा है ना बस उतना करते जाओ, आंसर आपका अपने पास आ जाएगा। आंसर अपने आप आएगा। इधर देखो, x माइनस वाई की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy। क्या बोला मैंने, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy। अब कुछ क्या लिखेंगे, x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, टर्म आगे पीछे किए उससे कुछ नहीं होगा। ये इतना फॉर्मूला होता है x माइनस वाई की स्क्वायर का। क्लियर है? पहली टर्म की स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म की स्क्वायर फिर माइनस 2xy। देन इसका देखो प्लस का साइन, फर्स्ट टर्म की स्क्वायर सेकंड टर्म की स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वाई जेड, फिर प्लस का साइन है इधर, फर्स्ट की स्क्वायर प्लस सेकंड की स्क्वायर माइनस 2xy, 2 यानी कि y मतलब zx, 2zx। क्लियर है इतना? मैंने क्या किया, सिर्फ इसको सोल्व किया। अब देखो इधर कुछ हो रहा है, तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। इधर देखो, यहाँ x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, दोनों प्लस में, माइनस में तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों प्लस में यानी कि एक x स्क्वायर प्लस एक x स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो कितना हो गया 2y स्क्वायर। यहाँ भी z स्क्वायर है, यहाँ भी z स्क्वायर है, तो क्या हो गया 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। ये x स्क्वायर भी हमारा हो गया। अब क्या है, क्या टर्म्स बची, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इतना क्लियर है? अब इधर देखो क्या दिख रहा है आपको, इन सब में 2 है, सब में 2 है, बाहर निकालो इसको, बहुत देर अंदर बैठेगा, बाहर निकालो इसको। ये 2 बाहर निकाला, ये आपस में सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैंने बाहर 2 निकाल के इधर रख लिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, 2 बाहर निकालने के बाद 2 को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स लिखो, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर है? यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब और भी सोल्व हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर देखो, एक्स वाई जेड ये सारे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो पहले मैं x को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देन y को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, z को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या आता है, अभी सॉल्व तो करना शुरू करेंगे। तो x की सबसे पहले मैं x की इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो x की इसके साथ करूंगी तो क्या आएगा x की क्यूब, इसकी x के साथ करूंगी तो x y स्क्वायर, इसकी x के साथ होगी तो x z स्क्वायर माइनस इसकी x के साथ होगी तो 2x हो जाएंगे, एक वो और एक ये, तो x स्क्वायर y माइनस इसकी x के साथ होगी तो x y z माइनस इसकी x के साथ होगी तो x की स्क्वायर बन जाएगा इधर z x स्क्वायर। मैं इसको x की स्क्वायर z भी लिख सकती थी। क्लियर है? अभी मैंने x की इस पूरी टर्म के मतलब x की इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी आती है y की। चलो अब y की इस पूरी टर्म के साथ करेंगे, y की इसके साथ करूंगी तो y x स्क्वायर प्लस y की y स्क्वायर के साथ y की क्यूब प्लस y की z स्क्वायर माइनस y की होगी इसके साथ तो x y स्क्वायर, y दो बार हो जाएगा, माइनस y की इसके साथ करूंगी तो y की स्क्वायर z, फिर माइनस y की इसके साथ होगी तो x y z, x y हो जाएगा z। ठीक है, अब हमें प्लस का साइन इधर लगेगा। अब बारी आती है z की, जितना लंबा होगा उतना आंसर जल्दी आएगा। z की इस पूरी टर्म के साथ कंफ्यूज नहीं होना, बस पहले उसको पुट करो। z की इसके साथ होगी तो यहाँ आएगा zx स्क्वायर प्लस z की इसके साथ होगी तो zy स्क्वायर प्लस z की z स्क्वायर के साथ तो z की क्यूब माइनस z की इसके साथ तो xyz, xy पहले ही z आ जाएगा, यहाँ yz होगा, z की मल्टीप्लाई होगी तो yz स्क्वायर माइनस z के साथ मल्टीप्लाई तो z स्क्वायर x। बस भाई
इतना हो गया, बस पुट किया, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई की, पहले x की फिर y की फिर z की, इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ। अब देखो अब काम आता है काटने पीटने का, जो भी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है ना सभी को बाहर निकाल दो। देखो x की क्यूब है, कहीं और है नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर शायद हो सकता है, चलो चेक करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर या फिर वाई की स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ भी टर्म मिले। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये देखो ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, इसको निकालो बाहर, निकल गया। अब एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, हाँ देखो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, इधर तो कहीं नहीं दिख रहा, ये रहा एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जेड की स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस माइनस में टर्म्स है, इसको भी निकालो बाहर, एक्स स्क्वायर वाई या फिर वाई स्क्वायर एक्स भी मिल सकता है, तो दोनों चीजें देखो, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल आउट, एक्स वाई जेड तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है एंड यहाँ भी माइनस है, तो इसको छोड़ो, जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, ये भी जेड एक्स स्क्वायर, ये भी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, इधर देखो प्लस का साइन है, और ये माइनस में, कट गई आपस में। और देखो ये जेड वाई जेड स्क्वायर है, ये रहा वाई जेड स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, कैंसिल आउट हुआ। अब ये देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड, यहाँ जेड वाई स्क्वायर, जेड जेड वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, ये भी कैंसिल आउट, ज्यादातर चीजें हट गई हैं, जो भी बेकार चीजें थी, मतलब जो काम की नहीं थी। अब देखो इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब, आगे देखो पहले क्यूब वाली रखते हैं, वाई की क्यूब एंड जेड की क्यूब, एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब, माइनस, यहाँ देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यही बचे हैं, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, इतना क्लियर है। अब भी थोड़ा बहुत सॉल्व हम कर सकते हैं, ये देखो इधर माइनस माइनस माइनस, ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस, ये तीनों माइनस की टर्म्स हैं, तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इन तीनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू है, तो मैं 3xyz लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्लियर है। अब देखो ये दोनों सेम आ रही है ना, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे RHS इक्वल्स टू LHS, यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूव करना था। कंफ्यूज नहीं होना है, जितना सोल्व होता उतना सोल्व करो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ मेरे को दिख रहा था कि ये स्क्वायर है, तो मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ, मैंने वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे को पता चला कि इधर देखो सब में 2 है, तो मैं बाहर निकाल लूंगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर का फंडा हटा। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड ये पूरी टर्म है, पहले मैं x की इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरा अभी भी आंसर के नजदीक नहीं पहुंचा है, मेरे को ये लेके आना है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो पहले मैंने x की इस पूरे के साथ कर दी, देन y की पूरे के साथ कर दी, फिर z की पूरे के साथ कर दी, मेरे पास इतनी सारी चीजें आ गई। मेरे को क्या करना था, ये 4 टर्म लेके आनी थी, और आगे मेरे पास 40, तो मैं क्या करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा चीजें ना सारी निकाल देंगे, जो भी कट रहा है काट दो, ये जगह खाली करो, ठीक है। जगह खाली करने के बाद ये आया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, ये तीनों सेम टर्म्स थी माइनस में, तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस होता है, तीनों को प्लस किया, 3xyz आ गया, और साइन मेरे पास किसका लगेगा, हर बार आप खुद से क्वेश्चन करो कि साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, तभी आपकी आदत बनेगी और आपके साइन ठीक लगेंगे बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस माइनस प्लस किया, 3xyz आएगा। अब मैंने खुद से पूछा कि साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ये टर्म उस टर्म के इक्वल आ गई, अब हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो तो दिखाइए कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल्स टू 3xyz है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे दिया जाए
तो हमारे पास x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होगा। ये हमें बताना है कि अगर मेरे को ये 0 दे दिया जाए तो क्या ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कुछ मतलब ये फॉर्मूला 8 लग रहा है। पहले हम फॉर्मूला को उतारते हैं, जितना हमें पता ना हम उसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz होता है किसके इक्वल, पहले सारी टर्म्स प्लस में, देन बड़ा ब्रैकेट, इन सब की हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर, देन माइनस का साइन एक्स वाई, माइनस का साइन वाई जेड, देन माइनस का साइन जेड एक्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता था। अभी बस हमें क्या करना है, जो हमें बोलना है ना हम बस वही पुट करके अपना आंसर देख रहे हैं क्या निकलेगा और क्या नहीं। इधर देखो सॉल्व ये करेंगे, दोनों टर्म्स को सॉल्व करते चलते हैं। ये तो वैसे भी सेम ही रहेगी अभी तक तो, माइनस 3xyz। यहाँ मेरे को क्या रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या रखना है मेरे को 0, मैंने यहाँ पे 0 रखा। मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 जब किसी भी बड़ी से बड़ी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू कितनी भी बड़ी डिजिट हो। अब देखो ये कितनी लंबी डिजिट है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कुछ वैल्यू रहेगी नहीं ना, 0 ही आ गया। अब देखो मेरे को ना कुछ ये बनाना है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3xyz इक्वल के उस तरफ है तो मैं इसको भी दूसरी साइड भेजूंगी, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल, इसको दूसरी साइड भेजूंगी माइनस में है तो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 3xyz। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, अगर मैं इसको 0 रखूं तो क्या मेरा आंसर ये आएगा, तो मैंने इसको 0 रखा तो मेरा आंसर ऑब्वियसली यही आएगा। सोल्व किया तो मेरे पास यही आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसके इक्वल प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमें इस टर्म में दिया गया यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल दिया होगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब क्या हो सकता है 3xyz हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 14। नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्यूब को सोल्व किए बिना हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। अभी हमने देखा है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके इक्वल होता है 3xyz के होता है। अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है ना, जैसे x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। और हमने बाकी प्रीवियस क्वेश्चन भी किए थे जिसमें x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का भी फॉर्मूला बना था, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला बना था, और एक हमारे पास बना था x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, वो तो था ही। तो इन फॉर्मूला का ना आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर लो क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर हमने 13 में किया था, इसको हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला था x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब क्या होता है हमारे पास 3xyz होता है। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे, ये x है हमारे पास, ये y है एंड ये z है। हमें क्या निकालना है, ये इस फॉर्म में दिया गया तो हमें ऑब्वियसली दूसरी साइड निकालनी है, 3xyz हमें निकालना है। 3x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है 7 एंड z की वैल्यू क्या है 5। इतना क्लियर है। अब इन चारों को हमें क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, 3 12 जा फिर 7 जा फिर 5 जा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1260, यानी कि 1260 आएगा और साइन आएगा माइनस का। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, देन मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा और साइन नेगेटिव का होगा क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है। अगर दो डिजिट माइनस में होती तो हम माइनस को आपस में कैंसिल आउट कर देते, बट अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस में। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस है। सेकंड में हम देखेंगे 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस
-13 की क्यूब। इधर देखो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल किसके होता है 3xyz के। 3xyz बस हमें क्या करना है 3xyz में वैल्यू पुट करनी है। 3x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 एंड z की वैल्यू -13। x y एंड z क्लियर है। इन चारों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16380। ये हमारा इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो इधर एक साइन माइनस का है, एक साइन माइनस का है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में माइनस के साइन क्या होते हैं आपस में हट जाते हैं। ये हमारा आंसर आएगा 16,380 हमारा आंसर आ गया। इनकी मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है, कैलकुलेटर का यूज करोगे तो फिर एग्जाम के टाइम पे भी कैलकुलेटर याद आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करने में फिर दिक्कत होगी, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आपको खुद देखनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपने 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके दिश क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दो टर्म्स मतलब दो पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें हमें क्षेत्रफल दिया गया है और हमें उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इधर देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ हमें क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या दिया गया है 25a की स्क्वायर, 25a की स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, 35a प्लस 12। इधर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई चौड़ाई आपस में मल्टीप्लाई में होती है। आयत का क्षेत्रफल यही होता है L इंटू बी। तो हमें L और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, अब इसको कुछ ना कुछ करके तो सॉल्व करना ही होगा। आपने चैप्टर सेकंड में ही अगर प्रीवियस एक्सरसाइज की होंगी तो हमें पता है कि इस तरीके से मैं दो गुणनखंड कैसे निकाल सकती हूँ। प्रीवियस की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था सम और मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। काफी इजी तरीका है। पहले हम s लिखेंगे देन हम m लिखेंगे। s का मतलब सम और सब्ट्रैक्ट यानी कि प्लस या माइनस करके कोई टर्म आएगी। ये -35a, इसको एज इट इज लिखेंगे, साइन के साथ उठाना है, एबीसीडी के साथ उठाना मतलब जो भी है इसके साथ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 25 12 क्या होता है 300 होता है एंड a की स्क्वायर है साथ में। क्लियर है। सबसे पहले s m सम में बीच वाले टर्म उठाना होता है, m में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उठाना होता है। काफी इसी तरीके से इसका गुणनखंड निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। तो देखो क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में आता है उसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 300 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से जाएगा 150, अगेन 2 से जाएगा, फिर हमारे पास क्या जाएगा 5 से, फिर अगेन 5 से, फिर 3 से। क्लियर है। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब ऐसी दो टर्म्स हमें निकालनी है जिनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 300 आए, साथ में ए तो लगेगा ही दोनों टर्म्स में, उसकी स्क्वायर बन जाएगी। और ऐसी मतलब वही दो टर्म्स अगर मैं उनको प्लस करूं या माइनस करूं मेरे पास 35a आना चाहिए। इतना क्लियर है। अब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है पहले हम उसको एज इट इज लिखेंगे 25a की स्क्वायर और दो ब्लैंक छोड़ेंगे। दो ऐसी टर्म्स हमें ढूंढनी है एंड लास्ट 12। क्लियर है। फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसे लिखेंगे, बीच में दो स्पेस छोड़ेंगे। अब बनाओ इनमें से ये जो फैक्टर आए ना इनमें से कोई दो टर्म्स ऐसे निकालनी है। यानी कि 5 से 15 सॉरी, अगर मैं 20 और 15 लूं मल्टीप्लाई करूंगी तो 300 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास 35 भी आ जाएगा। 20 प्लस 15 क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। अब देखो प्लस करने के बाद आया तो प्लस की दो कंडीशन होती है। दो कौन सी कंडीशन होती है, या तो दोनों चीजें प्लस में हो या दोनों टर्म्स माइनस में हो। तो मैं इन दोनों में से कौन सी लूं, प्लस वाली या माइनस वाली। दो ही कंडीशन होगी प्लस करने की, या तो जब दोनों टर्म्स प्लस में हो या दोनों टर्म्स माइनस में हो। अब मेरे को यहाँ देख के पता करना है कि वो मैं दोनों टर्म्स प्लस में रखूं या दोनों टर्म्स माइनस में रखूं। तो यहाँ देखो साइन, साइन क्या हमारे पास माइनस। अगर मैं दोनों टर्म्स प्लस में रखूंगी तो मेरे पास माइनस का साइन कहाँ से आएगा, आसमान से तो उतर के आएगा नहीं। तो ये देखो इधर अगर मैं दोनों टर्म्स को माइनस में रखूं, माइनस माइनस प्लस एंड साइन मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का। क्लियर है। ये दो तीन चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। आप खुद से क्वेश्चन करके देखो कि सबसे पहले मेरे को सम में बीच वाली वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई करके रखना है,
देन मेरे को क्या करना, मल्टीप्लाई वाले का एलसीएम करना है, दो ऐसे टर्म ढूंढनी है, ठीक है। दो टर्म मिलते ही मतलब जिनकी मल्टीप्लाई में करूँ तो 300 आए, और प्लस या माइनस करूँ, क्योंकि माइनस करूँ तो 5 आएगा, लेकिन मैं इनको प्लस करूँ तो मेरे पास 35 भी आ जाएगा। इतना सोच लिया। अब खुद से क्वेश्चन करो, प्लस की दो कंडीशन होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान सम और सब्ट्रैक्शन मतलब एस वाली टर्म का रखना है। मेरे को साइन माइनस का चाहिए और डिजिट मेरे को प्लस करने के बाद मिल रही है, तो प्लस के दो ही कंडीशन होते हैं, या तो दोनों साइन प्लस के हो या दोनों साइन माइनस के हो। तो अब मेरे पास सवाल आता है कि मैं कौन सा साइन रखूं, मैं प्लस का भी रख सकती हूँ, मैं माइनस का भी रख सकती हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन क्वेश्चन में आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। यहाँ देखो माइनस की टर्म चाहिए आपको, तो माइनस की प्लस वाली में तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, दोनों साइन माइनस के रखूंगी। टर्म है हमारे पास 20a एंड 15a, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, a लगाएंगे, ठीक है, और साइन दोनों माइनस के। अब देखो पेयर बनाओ, चार टर्म आते ही पेयर बना दो, आगे दो दो बांट दिए। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है और दूसरी चीज क्या कॉमन आ रही है, 5 आ रहा है कॉमन, तो यहां से मैंने निकाला 5a कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो मेरे पास 5 बचेगा एंड a, 5a ही बचेगा, एक a मैंने बाहर निकाला, a के अंदर बचा, और यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास 4 बचा, 20 से 4 आ गया। देन माइनस का साइन, इधर अगर मैं कॉमन देखूं तो मेरे पास 3 आएगा, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है, मैंने 3 बाहर निकाला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 के अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5a आएगा, अंदर प्लस का है और बाहर साइन माइनस का है, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, जब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस की जगह में माइनस रखूंगी। इस चीज का आपको ख्याल ध्यान रखना है कि जब बाहर माइनस का हो तो अंदर के साइन है चेंज हो जाते हैं। इधर अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास 4 आएगा, क्लियर है। आपको मेन चीज क्या देखनी है, दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, हर वक्त सेम आएंगे। जब भी आप इस फॉर्म में आओगे तो आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम मिलेंगे, तो इन दोनों में से तो एक बाहर निकाल लूंगी मैं, ठीक है, और एक ब्रैकेट बनेगा यहाँ से, ये दोनों टर्म्स अब बाहर के लिए थोड़ा ना छोड़ेंगे, उनको उनको भी एक साथ अंदर पकड़ेंगे, क्या आएगा 5a माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया, l इंटू बी, एल इंटू बी की फॉर्म में दिख रहा है, लंबाई हमारे पास 5a माइनस 4 एंड चौड़ाई हमारे पास 5a माइनस 3 आ गई। इतना क्लियर है। क्या करना है क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे एस और एम करके हमें निकालना है, देन उसका एलसीएम लेना है, एम वाले टर्म का कुछ दो टर्म्स निकालनी है, देन सोल्व करना है। यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, दोनों के गुणनखंड आ गए हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका आंसर होता है। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड। 35y की स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई चौड़ाई हमें निकालनी है, सेम वही प्रोसेस है, तीन टर्म्स है स्क्वायर में, ये सिंपल मतलब y की टर्म और ये सिंपल। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, वही s और m लेके, s होता है हमारा बीच वाली टर्म, माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, एंड मल्टीप्लाई में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा 420 y की स्क्वायर, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो -12 है, -12 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, y की स्क्वायर साइन माइनस का। सारी चीजों को एक साथ उठाना है, ये नहीं है कि 35 की 12 से मल्टीप्लाई की बस बात खत्म, नहीं, y दिया गया है, माइनस दिया गया है, सभी को साथ में लेके चलना है, तभी हम सफल हो पाएंगे, क्वेश्चन अच्छे से निकाल पाएंगे आंसर। अब यहाँ देखो जो मल्टीप्लाई है तो उसकी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 420 का जब मैं एलसीएम लूंगी, 2 2 जा 2 1 जा 0, देन 7 से 7 3 जा 0, देन अगेन 3 से 10, 2 से 5 5 1 जा, क्लियर है। अब इनमें से कोई ऐसे टू टर्म्स निकालनी है जिनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 420 आए और प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 13 आए। तो इधर से देखो क्या, पहले मैं 2 7 जा 14 हो गया, 14 2 जा 28 हो गया, तो यानी कि अगर मैं 28 लूँ और 3 5 जा 15 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे फैक्टर हैं 2 7 3 2 5, इनके आपस में कोई भी टर्म देखने, जैसे अगर मैं पहले देखूँ 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, अगर मैं 42 लूं और 10 लूं, अगर मैं 42 और 5 टू 10 ये दो टर्म्स लूं
तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 420 तो आ जाएगा, लेकिन 42 में से 10 प्लस करूंगी तो बिल्कुल नहीं आएगा, दूर दूर तक नहीं आएगा। अगर मैं माइनस करूंगी तो तब भी नहीं आएगा। इधर देखो हमें 13 चाहिए, ठीक है, माइनस करूंगी तो मेरे पास 32 आएगा ना कि 13, तो ये तो टर्म हटी। तो ऐसे आपको खुद से 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर करके चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 28 एंड 5 3 जा 15, ये दो टर्म्स है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी ना तो 420 आएगा। और अब देखो प्लस करने के बाद तो 13 आएगा नहीं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी आपस में 28 माइनस 15 तो मेरे पास 13 आएगा। क्लियर है? यानी कि मैं क्या करूंगी, इधर माइनस करूंगी, माइनस करना पड़ेगा। माइनस की दो कंडीशन होती है, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। कौन सी दो कंडीशन? प्लस माइनस या माइनस प्लस। क्लियर है? अब इनमें से मैं कौन सी दो लगाऊं, मतलब कौन सी लगाऊं? तो इधर देखो मल्टीप्लाई में मेरे को माइनस का चाहिए, जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे को माइनस का साइन नहीं चाहिए। और साइन किसका आता है? जो बड़ी डिजिट हो। ठीक है, साइन मेरे को पॉजिटिव चाहिए, इसका साइन देखना आपको, साइन पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब बड़ी डिजिट पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव साइन कब आएगा? जब बड़ी डिजिट पॉजिटिव होगी। बड़ी क्या है? 28, यानी कि 28 को मेरे को प्लस रखना है। क्लियर है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐसे लिखो 35y² एंड लास्ट एंड -12। यहाँ पे 2 डैश छोड़ो इन दोनों के लिए, इन दोनों को यहाँ पे बैठाना है। 28 y, साथ में y रखेंगे क्योंकि y इसमें दिया गया। 15 y। अब साइन कौन सा? बड़ी डिजिट का, यानी कि मैं प्लस का रखूंगी, और ये माइनस का। प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करेंगे तो 13y और साइन आएगा हमारा पॉजिटिव। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -420 भी आ जाएगा। इतना आने के बाद पेयर बनाओ, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 7, दोनों 7 के टेबल में आते हैं और दोनों में y है, तो मैं 7y बाहर निकालूंगी। अंदर क्या बचा? ये 5 पे आता है तो 5y बचा इधर, और ये क्या आया? 4। क्लियर है? यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? दोनों 3 की टेबल में आते हैं, और कुछ कॉमन है नहीं। ध्यान रखना बाहर माइनस का, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का साइन। पहले ही लगा दो बेशक, यहाँ माइनस का था तो साइन चेंज हो गया, प्लस का कर दिया क्योंकि बाहर माइनस का था। यहाँ बचेगा मेरे पास, मतलब यहाँ क्या आएगा? 5y, और यहाँ क्या आएगा? 4। दोनों ब्रैकेट सेम आए, मतलब हमने अभी तक ठीक ही किया है। इन दोनों में से तो कॉमन निकालेंगे एक ब्रैकेट और एक, इनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो साइड में रखे हैं इनको अकेला नहीं छोड़ना, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख लो। 7y - 3, तो ये l हो गया, ये b हो गया, l इंटू b, यानी कि लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। यही हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया 5y + 4 एंड 7y - 3। क्लियर है? आई होप आपको 15 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। यानी कि हमें यहाँ पर इसकी विमाएं निकालनी है, घनाभ का आयतन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ का आयतन होता क्या है। घनाभ का आयतन, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें आयत का क्षेत्रफल करके दिया था, तो हमें इसको पता था लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका क्या होता है? घनाभ का आयतन L × B × H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 3 चीजें हमें मल्टीप्लाई में चाहिए। उसमें हमें L × B यानी कि 2 ही चीजें चाहिए थी, यानी कि 2 ही गुणनखंड चाहिए थे। यहाँ पे हमें कितने गुणनखंड चाहिए? 3 गुणनखंड चाहिए। क्लियर है? 3 गुणनखंड हमें इसमें निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें क्या दिया गया? 3x² - 12x। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को, देखने में क्या पता चल रहा है? मतलब क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसकी तरह तो होगा नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म्स दिए, उसमें 3 होती, मतलब यहाँ पे कुछ और होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन वहां से भी हमारे पास 2 ही टर्म्स आती निकल के। हमें यहाँ पर चाहिए 3, L × B × H। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x² - 4x। ठीक है, एक टर्म तो ये आ गई मेरे पास मल्टीप्लाई में आपस में। तो देखो 3, अब इनमें से फिर वापस देखो क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? मतलब x इन दोनों में से मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा? x - 4। इधर देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ देखो सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 बाहर निकाला।
मैं 3x भी बाहर निकाल सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ये आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही स्टेप में उस आंसर को कर लेते। यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, अंदर ये बचा, फिर मैंने इनमें से वापस से कुछ कॉमन निकाला x, अंदर ये बचा, ये तीनों क्या आ गए l b h, यानी कि तीनों आपस में क्या मल्टीप्लाई हुए, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, 12ky² प्लस 8ky माइनस यहाँ में दिया गया 20k। इधर देखो 3 टर्म्स हैं, y² y एंड सिंपल, तो मैं उस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, 2 गुणनखंड वहां से आ जाएंगे। लेकिन एक और देखना, यहाँ देखो यहाँ पर भी k है, यहाँ भी k और यहाँ भी k, और ये तीनों ही टर्म्स 4 की टेबल में आती है, यानी कि मैं 4 के बाहर निकाल सकती हूँ ना। अंदर क्या बचा, यहाँ 3y² बचा, k तो मैंने सब में से बाहर निकाल लिया, ये 12 डिवाइड होगा तो मतलब 4 से 2 12 की डिवाइड करेंगे तो 3 पे आएगा, और यहाँ से क्या बचा 2y एंड यहाँ से क्या बचा 5। इधर देखो 4 के बाहर निकाला, अंदर ये टर्म बची, एक तो गुणनखंड ये हो गया, अंदर देखो यहाँ से मैं 2 निकाल सकती हूँ, कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, एक स्क्वायर है, एक y है और एक सिंपल टर्म है, यानी कि 4 के एक तो ये आ गया, और 2 गुणनखंड हम इसमें से निकाल सकते हैं l इंटू बी की तरह। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला होता था, वही सम और मल्टीप्लीकेशन का, मैं साइड में लिखती हूँ s और m। s में हमें बीच वाली टर्म यानी कि 2y, m में हम दोनों लास्ट की टर्म्स मतलब फर्स्ट एंड लास्ट की टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 यानी कि 15y², और साइन कौन सा, माइनस का, साइन कौन सा, माइनस का, साइन को आपको ध्यान में रखना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पहले मैं सेम लिख देती हूँ यहाँ, और ये 2 ब्लैंक छोड़ दिए हैं, 2 ऐसी टर्म्स हमें निकालने, कहाँ से निकालेंगे, जो मल्टीप्लाई में डिजिट दी जाती है उसी का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 15 का जब मैं एलसीएम लूंगी 3 5 5 बन जा, यानी कि 3 और 5 ऐसी टर्म है, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, और 5 और 3 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास 2 आएगा, क्योंकि प्लस करने के बाद तो 8 आएगा। तो जब मेरे पास टर्म आई है 5 और 3, ये 2 नंबर आए हैं, क्या करने के बाद 2 आया, माइनस करने के बाद। माइनस की 2 कंडीशन होती है, या तो फर्स्ट डिजिट प्लस हो, सेकंड माइनस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो। चाहिए क्या मेरे को, प्लस में, यानी कि मेरे को बड़ी डिजिट का साइन आता है, तो मेरे को बड़ी डिजिट प्लस में रखनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली कंडीशन होगी, पहली डिजिट प्लस की एंड सेकंड डिजिट माइनस की, +5 एंड -3 मेरे को रखना है। यहाँ देखो +5 -3, साथ में क्या रखेंगे y। क्लियर है? इतना हो गया। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, 4 के अलग से ही रखेंगे, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, क्या बनेगा, ये साइड में रखेंगे। इनमें से क्या कॉमन आया, y कॉमन आएगा, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3y प्लस यहाँ 5, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कॉमन है, तो वो एक 1 है इकलौती जो कॉमन आ सकती है, तो हमने इनमें से 1 कॉमन निकाला। अंदर सेम डिजिट आएगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा, क्यों, बाहर माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट सेम आ गए, इट मींस हमने ठीक ही किया है। 4 के एक ये टर्म है, दूसरी इन दोनों में से कॉमन करके निकाल लिया हमने, ठीक है। तीसरी हमारी यहां से बनेगी y -1 से, ये हमारा सॉल्यूशन। क्या किया है, 4 के पहले तो मैंने कॉमन निकाल दिया, देन अंदर जो बचा उसका देखा। अब ये अंदर मेरे को पता है कि 2 गुणनखंड मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, एक मेरे पास बाहर आ ही गया, ठीक है। 2 गुणनखंड कैसे निकाल सकती हूँ, सेम वही क्वेश्चन नंबर 10 मतलब जो 15 है उसका प्रोसेस लगाऊंगी, सम और मल्टीप्लिकेशन का, एलसीएम लिया, देन डिजिट देखी, फिर मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि मैं कौन सी टर्म मतलब प्लस रखूं और कौन सी माइनस रखूं, तो मैंने इसको देखा। साइन जब देखना है तो आप इसको देखो, ठीक है, सम वाले डिजिट को, तो कौन सा साइन में रखूंगी कि मेरे पास पॉजिटिव 2y है, तो +2y चाहिए, तो मेरे को बड़ी डिजिट बड़ी जो होती है उसी का साइन आता है, तो मैंने 5 को प्लस का रख दिया, बाकी उसको माइनस का रख दिया, और साथ में y हमारे पास आएगा ही। फिर इन दोनों में से कॉमन किया तो ये आया, साइन का ध्यान रखना, अगर माइनस कॉमन आता है तो अंदर ये जो प्लस है ना, ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, एक तो 4 के हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आए, एक वो निकाला, और इनको तो हम अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, इनको भी एक साथ लाके एक ब्रैकेट में रख देंगे, तो L इंटू बी इंटू एच हमारा आंसर, L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों हमारे क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए, यानी कि घनाभ की विमाएं आ गई, घनाभ की विमाएं आ गई।
क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर फर्स्ट देखना ना भूलें। इसी जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका है, ये पार्ट सेकंड है। और इसमें हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।